तेरा जलवा कहना चाहूँगा कि हमारे संविधान में पहले ही अनुच्छेद में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जी सर। ठीक, लेकिन बहुत बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि देश का प्रधानमंत्री तक ये बोलता है हिंदुस्तान, है ना, तो हमारे देश का नाम बिगाड़ करके लोग बोलते हैं, जबकि 70 साल से हमारे देश के दो ही नाम हैं, भारत और इंडिया। और अनुच्छेद 51 के काम में साफ लिखा है कि संविधान का प्रत्येक व्यक्ति पालन करेगा। तो ऐसे लोगों को तो NSA में जेल जाना चाहिए। सर मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे, जैसे कि कोई भी जैसे एक टीचर होता है तो BTC B.Ed करता है, डॉक्टर हो बनता है तो MBBS करता है, मेडिकल D फार्मा B फार्मा, तो राजनीति में अनपढ़ भी चले जाते हैं। ये मुझे ये ऐसा लगता है कि भारत के अंदर बहुत ही बड़ी कमजोरी है। इसके लिए हमें हमारी जनता को और हम सब लोगों को क्या संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कोई राजनीति को पढ़ने वाले लोग ही जाएं, ताकि जनता के साथ मतलब बहुत अच्छी ज़िंदगी, या तो घोटाले होते रहते। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और भारत का कौन सा आप मतलब कैसा राज देना चाहते हैं? राम राज देना चाहते हैं या अम्बेडकर राज देना चाहते हैं? मेरा ये लास्ट क्वेश्चन सर बनता है आपसे। जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है। देखिए, इस पूरे संविधान में एक ही अनुच्छेद है 45। अगर ये अपने टाइम पर यानी 10 वर्ष की अवधि जो लिखी है, अगर उस समय तक इस पे व्यवस्था पूरे देश में कर दी जाती तो आज हमारे देश में कोई व्यक्ति अनपढ़ नहीं होता। जी सर। कोई भी व्यक्ति, चूँकि 70 साल गुजर चुके हैं, अनपढ़ नहीं होता, सारे पढ़े लिखे लोग होते। और एक और बात बता दूं कि अगर सरकार पढ़ाती तो हर व्यक्ति के मन में देश की भावना होती, देश के प्रति अच्छी भावना होती, ठीक है ना, जो कि लोग फिर अपने लिए काम न करके देश के लिए काम करते। लेकिन आज चूँकि माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है ना, अमीरी गरीबी से, और बहुत लोग बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं प्रतिभा इंडियन यूपी आज तक से मैं आज चर्चा करने आई हूँ इटावा ज़िला में। हमारे नेत्रपाल सर जी हैं और ये संविधान का कैडल दे रहे हैं देश में। चलते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेत्रपाल सिंह है। कहाँ से आए हुए हैं सर? मैं हाथरस उत्तर प्रदेश से आया हूँ। यहाँ पर आने का सर मैं कारण जान सकती हूँ? मैं यहाँ पर आया यहाँ के लोगों को जागरूक करने की कि संवैधानिक व्यवस्था जो है हमारी, उसको आम जनता नहीं जानती है, तो उसके लिए मैं यहाँ लोगों से मिलने आया था। अच्छा सर, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो कि एकदम से घोषणा कर देते हैं, कुछ दिन पहले नोटबंदी की घोषणा की, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? क्या इनको ये संविधान, ये आप सामने अपनी किताब भी रखी है, क्या इसमें ये लिखा हुआ है कि संविधान को में लिखा है कि प्रधानमंत्री इस घोषणा को कर सकते हैं, या किसको पावर है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हमारे देश के नागरिकों को ये पता नहीं है कि देश में कौन शासन चलाता है। तो हमारा 123 में केवल राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो कोई भी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये भी दिया है कि जो भी वो घोषणा करते हैं 6 सप्ताह के भीतर, यानी 123 अनुच्छेद है 1, 2, 3, 123 में राष्ट्रपति को ही राइट है, और घोषणा करने के बाद वो 6 सप्ताह में उस घोषणा को पार्लियामेंट में रखवाएंगे। अच्छा, ठीक है सर। मेरा और ये भी सवाल है कि प्रधानमंत्री जी हमारे संपत्ति को बेचते जा रहे हैं, क्या इनको बेचने का अधिकार है? जी, बिल्कुल नहीं है, इनको कोई कतई नहीं है, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है अनुच्छेद 51 का, उसमें झा लिखा हुआ है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा हुआ है। और संविधान पढ़ने वालों का ये कर्तव्य होगा, या आगे आने वाली जो सरकारें हैं, मैं तो उनसे कहूँगा कि वो इस अनुच्छेद 45 को, जो पहले 14 साल तक के बच्चों की व्यवस्था थी, मैं तो कहूँगा कि इसको आगे बढ़ाते हुए टोटल एजुकेशन इंडिया में फ्री की जाए। तो सर आप मतलब युवाओं से क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे यूपी आज तक चैनल के माध्यम से, बताइए। मैं कहूँगा कि जिस देश में आप रहते हैं, भारत में जो रहते हैं, तो भारत की क्या व्यवस्थाएं हैं, है ना, राजनीति का मतलब है राज्य की नीतियाँ, और वो लिखी हैं भारत के संविधान में। तो हमारे देश की क्या क्या नीतियाँ हैं, तो हम पढ़े लिखे लोगों को मालूम होना चाहिए। हर व्यक्ति को संविधान पढ़ना चाहिए। सर हमारे संविधान को हर हमेशा अनुच्छेदों का संशोधन होता जा रहा है,
क्या बाबा साहब से ज़्यादा भी यहाँ के नेता पढ़े लिखे हैं जो संशोधन कर रहे हैं? ऐसा क्यों? और जनता विरोध क्यों नहीं कर रही? अगर ये संशोधन किए जा रहे हैं तो सिर्फ जनता का शोषण का ही संशोधन किया जा रहा है, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि हमारे देश की जनता भारत के संविधान के अनुच्छेदों के बारे में नहीं जानती। इसलिए ये जो भ्रष्ट नेता पहुँचे हुए हैं, अपराधी किस्म के नेता जो पहुँचे हुए हैं, वो इस देश की जनता को मतलब अनपढ़ बनाए रखना चाहते हैं, है ना। इसीलिए अनुच्छेद 45 में संशोधन नहीं किया गया, बल्कि उसको ख़त्म किया गया। ऐसे ही जो BC SC ST के लोग हैं, अनुच्छेद 16 के 4 में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन इन लोगों ने उसको घुमावदार तरीके से, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और KR नारायणन राष्ट्रपति थे, इन्होंने उनका भी वो अधिकार ख़त्म कर दिया कि वो भी लोग बराबर में ना आ पाएँ। आरक्षण का मतलब होता है, जैसे घर में कोई बीमार आदमी होता है तो उसको हम लेवल में लाने के लिए, सामान्य बनाने के लिए डॉक्टर की दवा भी दिलवाते हैं, उसको अच्छा खाना भी देते हैं। तो उस व्यवस्था को ही हमारे यहाँ पूरा संबंधित, जो भी आप भाषा जानते हैं उसमें आप अपना अभ्यावेदन किसी भी अधिकारी को, अधिकारी प्राधिकारी को आप अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं, यानी अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपना ज्ञापन दे सकते हैं, और वो आपका स्पेशल डायरेक्टिव है, विशेष अधिकार है 350 में। आप किसी भी अधिकारी को कोई भी ज्ञापन दे सकते हैं अपनी व्यथा से संबंधित। सर, ये भी सुनने को आता है जैसे राज्य अपनी विधि बना देता है, मतलब राज्य निकाल तो देता है पेपर में कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन जब मैं ज़मीनी स्तर पे जाती हूँ, पूछती हूँ लोगों से, तो ऐसा पालन क्यों नहीं होता है? जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। पेपरों में अक्सर नेताओं की घोषणाएँ आती हैं, नेताओं की घोषणा आती हैं और पब्लिक उनको मुद्दा समझ करके काम करती है, मुद्दा समझ लेती है, जबकि संवैधानिक अधिकार। सर, इसको शोषण भी होता है, शोषण भी, योजनाएं तो निकाल देता है लेकिन जनता पीछे पीछे घूमती है, लोग बीच के लोग, उसका शोषण भी जनता का करता है, ये भी मैंने देखा है। क्या सच है? जी बिल्कुल सही बात है। शोषण तो अब आप देखिए, मैं भी एक किसान आदमी हूँ, है ना, और हमारे प्रधानमंत्री जी जगह जगह प्रचार कर रहे हैं किसान निधि का, लेकिन मेरे खाते में आज तक किसान निधि नहीं आई। अच्छा, है ना। तो और बल्कि मेरे गांव में लगभग 40-45% ऐसे लोग होंगे जिनको किसान निधि आई नहीं। ऐसे ही घोषणा की जाती है आवासों की कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ मकान बनेंगे, है ना, लेकिन देखा जाए तो अगर ब्लॉकों का सर्वे किया जाए तो किसी में 5 आवास आए हुए हैं और किसी में 4 आए हैं, किसी में 3 आए हैं, है ना। तो ये नेता कुछ भी घोषणा करते हैं, ठीक है ना, और लोग उनको मुद्दा समझ करके बस चर्चा में छोड़ देते हैं। करना ये चाहिए हमारे देश की जनता को कि संविधान पढ़ना चाहिए, और जब ये लोग वोट मांगने आते हैं तो इनसे पूछना चाहिए कि आप बताइए पार्लियामेंट में जाकर के क्या करेंगे। आपको जब संविधान का एक अनुच्छेद नहीं और इन लोगों ने एक अनुच्छेद 21 काम है, इसको घुमावदार तरीके से लिख दिया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को ऐसी रीति में, रीति का मतलब है हमारी जो नीतियां हैं उनको हम रीति कहते हैं, तो अनुच्छेद 45 में 6 साल तक के बच्चे की देखरेख कर दी। इसलिए आज सरकार ने जो प्रदेश सरकारें हैं उन्होंने ये फरमान भी जारी कर दिया कि अब हम प्राथमिक शिक्षा के जो स्कूल हैं उनको हम किसी भी प्राइवेट को दे देंगे, क्योंकि शिक्षा का जो अधिकार है वो इन्होंने 12 दिसंबर 2002 को ख़त्म कर दिया, अनुच्छेद 45। तो क्या शिक्षा का जो अधिकार है जो ख़त्म कर दिया, क्या उम्मीद है कोई ऐसी सरकार आएगी कि समानता का शिक्षा लागू करे? ये तो जब भारत के अंदर शिक्षा ही सामान्य नहीं होगी तो आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से कोई सम्मान मिलने की संभावना ही नहीं है। जी मैडम, जब तक लोग देश के लोग जब तक संवैधानिक व्यवस्था को नहीं जानेंगे, जब तक संवैधानिक अधिकारों को नहीं जानेंगे, तब तक ये लोग हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को ऐसे बिगाड़ते रहेंगे, है ना। और जब संविधान के पढ़ने वाले लोग जब देश में राज करने लग जाएंगे तब ये पूरे देश के लिए शिक्षा फ्री की जाएगी। अच्छा सर, हमारा एक क्वेश्चन और आपसे बनता है, जो पार्लियामेंट में जिसके पास 10 मुकदमे होते हैं, 20 मुकदमे होते हैं और जनता भी बड़ी भयभीत होती है, जनता ये प्रधान से लेके और यहाँ तक कि सांसद तक ये कहती है कि हम वोट डालें या ना डालें, लेकिन हमारा वोट डल जाता है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पार्लियामेंट के अंदर क्रिमिनल लोग नहीं जाना चाहिए। क्या ऐसा कुछ अनुच्छेद में है जो कि क्रिमिनल लोग ना जा पाएँ? कुछ ऐसा बाबा साहब ने लिखा है क्या संविधान में? जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है, और बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं संविधान पढ़ा है
है ना। तो मैं इसके बारे में जानकारी दे दूं। अनुच्छेद 326 है, जिसमें 18 साल के वयस्क लोग, उसमें आगे लिखा गया है कि अनिवास, जिसका निवास नहीं है उसका उस लिस्ट में नाम नहीं होगा। दूसरा, चित्त विकृत यानी पागल व्यक्ति है वो भी, उसका भी उसमें नाम नहीं होगा। और आगे लिखा है भ्रष्ट व्यक्ति। तो भ्रष्ट, आप जानते हैं भ्रष्ट कैसा होता है। और अपराधी व्यक्ति भी, जिसके खिलाफ 2-2, 4-4 मुकदमे अन्य लोगों के द्वारा की गए, तो वो अपराध की श्रेणी में ही आता है। और अवैध आचरण क्या है, उसमें अवैध आचरण भी लिखा है। एक शराब पी करके गाली गलौज करने वाला लोग भी अवैध आचरण में आता है। गलत लोगों से छेड़ के चलना या जुआ खेलना सार्वजनिक जगह पर, या इस तरह से जो लोग सार्वजनिक जगहों पर नशा करते हैं वो भी अवैध आचरण में आता है। महिलाओं के साथ बदतमीजी करना या अन्य लोगों के साथ या जातिवादी व्यवस्था को करना, तो ये अवैध आचरण में आते हैं। तो इस तरह के लोगों का हमारी जो साधारण निर्वाचक नामावली है उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। जब उसमें इनका नाम नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि ये लोग कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, अनुच्छेद 326। लेकिन इसका न तो राष्ट्रपति महोदय संज्ञान ले रहे हैं और ना ही हमारा जो निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग को चाहिए कि वो इस अनुच्छेद 326 को पूरी तरह से अमल में लाए। तो फिर एक भी व्यक्ति पार्लियामेंट में क्रिमिनल टाइप या अवैध आचरण वाला या अपराधी या भ्रष्ट आदमी कोई भी पार्लियामेंट नहीं जा सकता है, अगर 326 को अप्लाई कर दिया जाए तो। सर, मैं एक बात और से पूछना चाहती हूँ, जो कि हमारे देश के अंदर, हमारे भारत में, जैसे कि कोई जुलूस निकालता है, कोई अपनी व्यथा सुनाने जाता है अधिकारी के पास, जिला अधिकारी के पास, तो गेट बंद कर लिया जाता है। क्या कोई ऐसा अनुच्छेद है, आप बताइए इस वीडियो के माध्यम से पब्लिक कि उनकी व्यथा को सुना जाए। जी, बहुत सही सवाल किया। के लिए है, पूरे देश के नागरिकों के लिए है। और एक मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अगर बाप की संपत्ति को बेटा बेचता है तो सब लोग उसे नालायक कहते हैं। तो ये जितनी भी संपत्तियां आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय बेच रहे हैं, या भारत की सरकार बेच रही है, या नीति आयोग बेच रहा है, तो ये उनको कतई राइट नहीं है। ये अनुच्छेद 43 का सीधा उल्लंघन है। अनुच्छेद 43 में हमारे देश में उद्योग लगाने की व्यवस्था है ना। इनको संपत्ति बेचने का कोई राइट नहीं है। सर, मेरा एक सवाल और भी है। भारत में जो शिक्षा है, वैसे हमारे हिसाब से तो शिक्षा एकीकृत होनी चाहिए, और एक तरफ तो सरकारी टीचर भी मतलब नियुक्तियां भी होती हैं, और देश के बच्चे फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं। मैं भी कवरेज करने जाती हूं, जो बच्चों की माँ हैं वो बहुत ही परेशान। भारत के अंदर सभी तो अमीर नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गरीब भी हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है, ऐसा कुछ संविधान में, जब संविधान बाबा साहब ने बनाया था, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं या ऐसा कुछ लागू है जो कि हमारे भारत के अंदर समानता शिक्षा प्राप्त होना चाहिए भारत के बच्चों के। जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है, और ये देश के लोगों को जानकारी नहीं है। हमारे देश में जो संविधान लिखा गया, तो सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था के बारे में लिखा, अनुच्छेद 45। उसमें लिखा गया था कि इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर पूरे देश के बच्चों के लिए पढ़ाने की व्यवस्था निःशुल्क और अनिवार्य रूप से की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 12 दिसंबर 2002 को मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और हमारे APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। उन्होंने इस अनुच्छेद 45 को ही ख़त्म कर दिया और इसकी जगह 6 साल तक के बच्चों की देखरेख कर दी। और जो हमारा 51 का है कि हमको जो आरक्षण नगर निकाय और ग्राम पंचायत में मिला है, SC ST को 23% और पिछड़ा वर्ग को 27% और महिलाओं को 33% जो आरक्षण मिला है, निकाय क्षेत्र में भी मिला है और ग्राम पंचायत में मिला है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें MLA और MP की, तो वहाँ केवल SC ST को ही 23% आरक्षण मिला है। न तो महिलाओं को आज तक 33% आरक्षण दिया गया और ना ही पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया। तो हमारे यहाँ तो संशोधन के नाम पर डिमोस्ट्रेशन है। जैसे अभी कृषि विधेयक के बारे में इन्होंने संशोधन की बात की है, तो मैं आपको देना चाहता हूँ कि 1955 में हमारे यहाँ एक विधेयक बना था, आवश्यक वस्तु अधिनियम।
आज वर्तमान सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया। कोई कितना ही भंडारण कर सकता है और उसके आधार पर क्या हो रहा है, अब हमारे देश में भुखमरी फैल जाएगी। आपने देखा सरसों का तेल कुछ दिन पहले क्या रेट था और आज क्या हो गया है, क्योंकि अब भंडारण की सीमा बिल्कुल ख़त्म कर दी है। तो हमारे यहाँ संशोधन नहीं होते, देश की तरक्की के लिए नहीं होते, बल्कि देश को गर्त में ले जाने वाले काम होते हैं। संशोधन नहीं होते, यहाँ डिमोसेशन होता है। अच्छा। ये है। मैं औरैया से प्रतिभा इंडियन, मेरी कैमरामैन जूली इंडियन के साथ हूँ और मैं इस वीडियो के माध्यम से जनता के लिए ये कहना चाहेंगे, चाहे बीजेपी सरकार हो, योगी की हो या मुलायम की हो या मायावती जी की हो, यहाँ पर सब मतलब संशोधन कराते रहते बैठे बैठे। यहाँ कोई संवैधानिक हिसाब से सरकार नहीं चलाते। अगर संविधान ये लिए हुए हैं, अगर ये संविधान एक दिन के लिए लागू हो जाए ना तो देश में गरीबी रहेगी, ना भूखमरी रहेगी, ना अशिक्षित रहेगा। बहुत अच्छा। तो हम तो यही कहने चाहेंगे अपनी जनता को इस वीडियो के माध्यम से, संवैधानिक सरकार बनाए और अपनी अधिकार को जाने, वोट को सोच समझ के दे। जितने एक राष्ट्रपति का वोट